गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। एक बार पालीताना में मैंने 90 जैन मुनियों का शिविर लिया। साधुओं मुनि सब शामिल थे उसमें, अलग अलग गच्छ के थे, अलग अलग स्थानों के थे। वहां पे खूब बड़ा पहाड़ है, खूब ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ पे श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित है, मंदिर ऊपर खूब। तो शिविर के कुछ दिन होने के बाद हम सभी लोग एक साथ सामूहिकता में वहां दर्शन करने के लिए गए। और दर्शन करने के थोड़े से पहले, करीब 1 किलोमीटर पहले, एक मंदिर के अंदर हम सब लोग थे। हम सब लोगों ने मिलकर के ध्यान किया, मेडिटेशंस किया। और मेडिटेशंस करके मैंने उनको समझाया उस मूर्ति के नाभि चक्र में वाइब्रेशंस हैं। नाभि चक्र में वाइब्रेशंस है, यानी जिस समय उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की होगी, आज के युवा वर्ग को समझने के लिए उनका प्रोग्रामिंग किया होगा मूर्ति का। तो उस प्राण प्रतिष्ठा में जिस समय जो कमी होगी, उस समय अतृप्ति होगी, समाज में समाधान नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो जब प्राण प्रतिष्ठा की थी नहीं, तो वहां के संतों ने, वहां के महात्माओं ने उसके नाभि चक्र में वाइब्रेशंस डाले कि जो भी व्यक्ति आए, जो भी व्यक्ति इस मूर्ति के दर्शन करे, उस मूर्ति के दर्शन करने के बाद में उस व्यक्ति को समाधान प्राप्त हो, सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो। ऐसा प्रोग्रामिंग, ऐसा प्राण प्रतिष्ठा में किया था। तुम सभी लोग वहां जाने के पहले अपने नाभि पे चित्त रखना सीख जाओ, और सीख करके बाद में हम उस मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो सभी जैन साधु साध्वियों ने अपने नाभि पे चित्त रखा, और उसके बाद में हम सब ने वो मंदिर में प्रवेश किया। और आश्चर्य की बात है, सबको अपने नाभि पे स्पंदन महसूस हुआ। जैसे होता है ना छोटे बच्चे के तालू पे जब 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 चलते रहता, वैसे स्पंदन सबके नाभि के ऊपर महसूस का। तो सब साधु साध्वी ने कहा, स्वामी जी कई सालों से हम यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, ऐसी अनुभूति हमको आज तक नहीं हुई। मैंने कहा, कहाँ एनर्जी रखी हुई है, कहाँ चैतन्य रखा हुआ है, वो जान लो ना। जानने के बाद में तुमको ही तुम्हारा पता चल जाएगा। तो आज आपने जान लिया तो तुमको महसूस हुआ।
प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक जगह कोई ना कोई उद्देश्य से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी के नीचे, उस पहाड़ के नीचे एक तलहटी करके जगह है। शिविर समाप्ति के बाद सबने मिलके, हमने वहां तलहटी में ध्यान किया, मेडिटेशंस किया, और मेडिटेशंस करने के बाद में एक साध्वी जी व्हील चेयर के ऊपर थी। वो बोली, स्वामी जी मैं 30-40 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन आज जो उसका आभामंडल दिखा, आज जो उसका ओरा दिखा, वो आज तक कभी नहीं देखा था। मैं व्हील चेयर का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक स्थिति के लिए जब जागो तब सवेरा। कभी मत ये सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कुर्सी पे बैठती हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। ऐसी आत्मग्लानि कभी मत करना। इसलिए मैंने उल्लेख किया कि वो जो व्हील चेयर पे बैठी थी, उसको भी वो अनुभूति हुई। अरे बाबा, ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है, तो तुम्हारा शरीर कितना वीक है, कितना कमजोर है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मन में से ये निकाल डालो कि हम बूढ़े हैं, हम कमजोर हैं, हम जमीन पे नहीं बैठ सकते। जमीन पे बैठ सकते हो, अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते तो मैंने एक रास्ता बताया ना, अपने नंगे पैर जमीन को स्पर्श करो, जमीन को टच करो। तो कोई भी स्थान पे, कोई भी जगह, आज आप इतने सालों से शिरडी आ रहे हो, शिरडी के एक ही चक्र के ऊपर, एक ही चाबी से सारे ताले खुल रहे हैं। एक ही जगह है, एक ही स्थान है, एक ही मंत्र है, एक ही वाक्य है। एक ही वाक्य से सब कुछ रहस्य खुल जाता है। कभी सोचा है, कभी इसके ऊपर विचार किया है कि ऐसा क्यों कहा गया है? एक ही वाक्य है, सबका मालिक एक है। एक वाक्य, सबका मालिक एक है। एक वाक्य के अंदर सब कुछ कह दिया, सारे आशीर्वाद, सारे ब्लेसिंग, सारी कृपा एक ही वाक्य में छुपी हुई है। आप सोचो ना थोड़ा, इस वाक्य को आज ये जगत अपनाए तो विश्व में शांति निश्चित आ सकती है। जितने भी युद्ध होते हैं या युद्ध हो रहे हैं, ये युद्ध उपासना पद्धतियों के नाम पे हो रहे हैं, धर्म के नाम पे हो रहे हैं। जो उपासना पद्धति, जो धर्म मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत करने के लिए निर्माण किए गए थे, वही उपासना पद्धति आज मनुष्यता को ही नष्ट कर रही है। आज दुनिया में जितनी भी अशांति है, अशांति का यह एक ही कारण है, एक वाक्य से पूरे दुनिया को उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है
और ये संदेश केवल भारत के लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए। आप कल्पना करो ना, सबका मालिक एक है, यानी परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। अगर ये मान्यता सारे विश्व में हो जाए तो परमात्मा के रूपों को लेकर, परमात्मा के उपासना पद्धतियों को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, सभी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, जब सबका मालिक एक है, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमात्मा है और उसके हम सब बच्चे हैं, तो फिर जाति के, भाषा के, धर्म के, देश के सारे ही भेद समाप्त हो जाएंगे और वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना पूर्णतः साकार हो सकती है। एक वाक्य के मर्म को समझो। उन्होंने भी आने वाली परिस्थितियों को जाना होगा, आने वाले समय को जाना होगा, और इसका क्या निदान है, क्या रास्ता है, क्या मार्ग है, वो निकालने का प्रयास किया होगा। जब आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो कुछ लोग आपको कहते मिलेंगे कि नहीं वो धार्मिक कट्टर है इसलिए हम भी धार्मिक कट्टर है। अरे बाबा, वो सीढ़ी पे बैठा है, तू भी सीढ़ी पे बैठेगा क्या? तुम्हारा चित्त नकारात्मक क्यों रख रहे हो? तुम्हारे चित्त को क्यों देख रहे हो? कौन सीढ़ी पे बैठा हुआ है? तुम्हारे चित्त को सकारात्मक रखो, कौन मकान में पहुंचा है उधर चित्त डालो ना, वहां पहुंचने की कोशिश करो ना, नीचे गिरने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जहां उपासना पद्धति छूटती है वहां परमात्मा प्रकट होता है। क्योंकि परमात्मा एक मकान है और उपासना पद्धतियां सीढ़ियां हैं, मार्ग है, रास्ते हैं। दूसरा, तुमने जिस उपासना पद्धति में, जिस घर में जन्म लिया है, एक तो वो लेकर के तुम पैदा नहीं हुए हो। जैसे तुम जिस घर में पैदा हुए, तुम्हारे पिताजी का जो भाई है वो तुम्हारा काका है, वो तुम्हारा चाचा है। तुम उसको चाचा मानो या मत मानो, वो तुम्हारा चाचा होगा ही। तुम्हारी माँ की जो बहन है वो तुम्हारी मौसी होगी ही, तुम उसको मानो या मत मानो। ठीक उसी प्रकार से तुमने जिस उपासना पद्धति वाले घर में जन्म लिया, वो उपासना पद्धति तुम्हारी हो गई। तुम मानो या न मानो, वो तुम्हारी हो गई। लेकिन उपासना पद्धति को लेकर के, मैं उपासना पद्धति का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, तुम उसको धर्म बोलते हो। धर्म वो नहीं है, ये सब उपासना पद्धतियां हैं। धर्म एक ही है, मनुष्य धर्म है। हम मनुष्य के पिल्ले हैं और मनुष्य धर्म हम सबका एक ही धर्म है। तो धर्म को लेकर हम नहीं आए थे, धर्म हमारे साथ जोड़ा गया है। जैसे मामा जोड़ा गया है, काका जोड़ा गया है, मौसी जोड़ी गई है, बुआ जोड़ी गई है, वैसे धर्म जोड़ा गया है। धर्म को लेके हम पैदा नहीं हुए हैं। जन्म के समय केवल 3 चीजें थी।
एक आत्मा है जो साक्षात परमात्मा है, दूसरा कुंडलिनी शक्ति है जिसके अंदर तुम्हारे कर्मों का रिकॉर्ड है, तुमने कौन से अच्छे कर्म किए, तुमने कौन से बुरे कर्म किए, उसकी फ्लॉपी है, पूरी रिकॉर्ड है। तीसरा तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर यानी तुमने कितनी आध्यात्मिक प्रगति अभी तक की है उसका हिसाब किताब है, उसके अनुसार तुम्हारी आगे की प्रगति निर्भर है। आपको कई बार छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जिनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पहले उनका सूक्ष्म शरीर काफी डेवलप हो चुका था, काफी उन्नत हो चुका था, इसीलिए इस जन्म में आते बराबर उन्होंने प्रोग्रेस की, उन्होंने प्रगति की। दूसरा, कई लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए धर्म परिवर्तन करते, बाहरी धर्म परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मान लो एक व्यक्ति के पेट में खूब दर्द हो रहा है, मरोड़े उठ रही है, उस व्यक्ति को तुम हॉस्पिटल में लेके जाओ, उसके बाद में उसके सफ़ेद कपड़े निकाल करके लाल कपड़े पहना दो, उसका पेट दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। लाल कपड़े निकाल करके हरे कपड़े पहना दो, उसका पेट दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। हरे कपड़े निकाल करके पीले कपड़े पहना दो, उसका पेट दर्द ठीक होगा क्या? नहीं। पेट दर्द ठीक होगा पेट की दवा से, बाहरी कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से बाहर से तुम लाख 10 धर्म परिवर्तन कर लो, कुछ नहीं होगा। परिवर्तन भीतर से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, अंदर का धर्म जागृत होना चाहिए। जब आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है ना, तो सबसे पहले जब एक छोटा सा रेशा, कुछ नहीं, जब अपन अनुभूति करते हैं ना, एक छोटा सा रेशा सभी चक्रों से गुजरते गुजरते सहस्त्रार तक जाता है। जाने के बाद में वो सभी चक्रों को वाइब्रेशन देता है, और जितनी भी तुम्हारी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्याएं जीवन की, सभी का संबंध कोई ना कोई चक्र के साथ है। और जैसे उन चक्रों को गति मिलती है, चक्रों को वाइब्रेशन मिलता है, चक्रों को चैतन्य मिलता है, वो चक्र ठीक होना चालू हो जाते। जैसे ही चक्र ठीक होना चालू हो जाते, आपके जीवन की समस्याएं दूर होना चालू हो जाती। दूसरा, आपके जीवन का धर्म जागृत होता है, आपके भीतर का धर्म जागृत होता है। धर्म यानी ज्ञान, धर्म यानी नॉलेज, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से मिलना चालू हो जाता है। फिर आपको बाहरी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आपको बाहर से उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, कुछ आवश्यकता नहीं है। आपको खुद को ही ज्ञान हो जाएगा, आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाएगी, उस प्रकाश में आपको सब स्पष्ट स्पष्ट दिखना प्रारंभ हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। देखिए, जैसे एक बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल के अंदर मैं बैठा हुआ हूं और मैंने एक सांप को रस्सी समझ के पकड़ के रखा है, और आप खिड़की से चिल्ला रहे हो, स्वामी जी वो सांप है, स्वामी जी वो सांप है। मैं नहीं मान रहा हूं। क्यों नहीं मान रहा हूं? मेरा अज्ञान है, मैं सांप उसको नहीं समझ रहा हूं, मैं उसको रस्सी समझ रहा हूं, और मैंने पकड़ के रखा है। आप कितना भी चिल्लाओ, मैं आपकी बातों पे विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अज्ञान एकदम पक्का है, मेरी मान्यता एकदम पक्की है कि ये रस्सी है। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अंदर आ जाए और अंदर आके लाइट जला दे, जैसे आप लाइट जला दोगे, जैसे ही प्रकाश हो जाएगा ना, मेरे को दिख जाएगा कि मैंने जो पकड़ा है वो सांप है, मैं तुरंत उसको छोड़ दूंगा। फिर आपको उपदेश देने की, आपको कहने की, आपको रिक्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही, खुद ही मैं छोड़ दूंगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमने भी हमारे अज्ञानता के कारण, हमने हमारे जीवन में कई बातें, शरीर के माध्यम से कई मान्यताएं, शरीर के माध्यम से कई व्यसन पकड़ के रखे हुए हैं। लेकिन हमारी मान्यता है वो अच्छे हैं, हमारी मान्यता है वो सही है, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता है, तो उस मान्यता को कोई ठुकरा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आपको आत्म साक्षात्कार होगा,
जैसे आपका अंदर का लाइट जल जाएगा, आपके भीतर का प्रकाश जागृत होगा, आपको खुद को दिखेगा कि आपने क्या क्या गलत चीजें पकड़ के रखी, वो सब बातें खुद छूट जाएगी। इसीलिए इसमें बाहर के कोई उपदेश नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। सीधा आपके अंदर का लाइट जला दिया जाता है, आपके अंदर का दिया प्रकाशित किया जाता है। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।